हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो जो है BZYCL 138 जो कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का पेपर है, जिसका प्रैक्टिकल पोर्शन के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया, जिसमें हम जो एक्सरसाइज जो है आपको स्टडी मटेरियल में दिखाई गई उनको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है स्टडी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड जीन इंट्रैक्शन, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल एंड वेरीफाइंग द रिजल्ट। हम रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग काई स्क्वायर एनालिसिस। तो सबसे पहले है मोनोहाइब्रिड मेंडेलियन रेशो पार्ट 1। ठीक है, आपने जो पहले पढ़ा जेनेटिक्स कोर्स, जो आपका कोर कोर्स था BZYCT 137 में, जिसमें आपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। तो पहले हम थोड़ा सा उसी को थोड़ा रिवाइज करना चाहेंगे। तो जब मेंडेलियन ने जो जॉर्ज मेंडल हुए हैं हमारे, उन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से आप जानते हो, उन्होंने स्टडी की थी डिफरेंट टाइप ऑफ करैक्टर लिए थे गार्डन पी पाइजम सेटिवम के, जिसमें हर एक करैक्टर जो है एक कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर था, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर थे। जैसे लॉन्ग स्टेम था, अगर प्लांट की हाइट को देखते हैं, ठीक है, टॉल थे या ड्वार्फ थे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे करैक्टर जो हैं उन्होंने स्टडी किए, और उसके बाद जो उन्होंने कुछ कंक्लूज़न दिए, जिसमें उन्होंने कहा सबसे पहले द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वो सिंगल यूनिट जो थी जीन, जिसको यूनिट, जीन, फैक्टर, डिफरेंट नेम से जो है वो जाना जाता था। सेकंड जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ दीज यूनिट। अब ये जो सिंगल यूनिट थी, जिसको जीन कह सकते हैं, फैक्टर कहते थे, उनकी जो अल्टरनेट फॉर्म होती है उनको कहते हैं एलील। ठीक है, अब टू एलील पेयर ऑफ अ ट्रेट, अगर वो आइडेंटिकल हैं, देन उस इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आर दोनों जो है सेम है, टू एलील हैं, पेयर में प्रेजेंट है, आइडेंटिकल हैं, तो ये होमोजाइगस हैं। सिमिलरली इधर आप देखेंगे स्मॉल आर, ये भी आइडेंटिकल एलील हैं, और ये भी, इनको भी हम होमोजाइगस बोलते हैं। लेकिन अगर टू जीन डिफरेंट हो, उनके एलील जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, उस इंडिविजुअल को हम हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट बोलते हैं। इनमें से डोमिनेंट एलील, जो कि एक डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल के अंदर, अगर उसकी सिंगल कॉपी भी प्रेजेंट है, ठीक है, और वो किसी भी पेरेंट से जो है वो रिसीव हुई है। रिसेसिव एलील वो प्रोड्यूस रिसेसिव फिनोटाइप कब, जब दोनों कॉपी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और फ्रॉम ईच पेरेंट से। डोमिनेंट एलील वो होगा जो सिंगल भी अपना करैक्टर शो करेगा, फिनोटाइप शो करेगा। रिसेसिव एलील वो होगा जो पेयर में जब होगा तभी अपना करैक्टर जो है वो शो कर पाएगा। इंडिविजुअल विद वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, ठीक है, will have dominant phenotype and considered as carrier for recessive allele। ठीक है, अगर आप ये वाला कंडीशन देखते हैं तो आर इसमें डोमिनेंट है, ठीक है, इसने अपना फिनोटाइप जो है वो शो कर दिया, लेकिन जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव है, तो वो इंडिविजुअल रिसेसिव के लिए कैरियर का काम करेगा, उसको हम कैरियर कहेंगे। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उसने 2 प्लांट्स
जो कि डिफरेंट थे सिंगल ट्रेट में या करैक्टर में, जब उनको क्रॉस किया तो फर्स्ट जो क्रॉसिंग दैट इज फर्स्ट F1 जनरेशन बोलते हैं, जिसमें सभी इंडिविजुअल जो थे वो एक ही ट्रेट के थे, उनका जो फिनोटाइप था वो एक ही था। अगर हम टॉल और ड्वार्फ की बात करते हैं तो सभी जो थे वो टॉल थे। लेकिन जब जनरेशन के बाद इंटरब्रीड किया, ऑफस्प्रिंग यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास इंडिविजुअल आए ये, ठीक है, इनको हमने आपस में इंटरब्रीड किया तो हमारे पास जनरेशन 2 F2 जनरेशन आई, जिसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास 3:1 रेशो आई। 3 जो थे वो टॉल थे फिनोटिपिकली और 1 जो था वो ड्वार्फ था। और 3 इंडिविजुअल जो है बिल्कुल, अगर उनका ट्रेट आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पेरेंट्स थे उनके। अब जीन के अंदर 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, ए स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए। ए जो है वो डोमिनेंट फैक्टर को शो कर रहा है और स्मॉल ए जो है वो रिसेसिव फैक्टर को शो कर रहा है। जो प्लांट्स हैं होमोजाइगस हैं, चाहे वो कैपिटल ए हैं, चाहे वो स्मॉल ए हैं। अगर F1 जनरेशन जो है, जो कि ये वाली थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, F2 जनरेशन में तीनों डिफरेंट टाइप के जो है हमें प्लांट जो है वो दिखे, जीनोटिपिक प्लांट। इंट्रैक्शन, अब ये जो इंट्रैक्शन है टू फाइंड्स के अंदर फिजिकल ट्रेट दैट इज विजिबल, हम क्या करते हैं जब फिनोटाइप की बात करते हैं, अब देखिए इनका आपस में इंट्रैक्शन है, इनका भी है इनका भी है, लेकिन इनका जो फिनोटाइप है वो सब क्या है, हमें पता चल रहा है कि ये जो ट्रेट है ए या ए ये जो है वो टॉल करेक्टर को, जो विजिबल करेक्टर है वो है कि उनकी हाइट जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। और स्मॉल ए जो है वो विजिबल कैसा है कि वो ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। तो आपस में एलील की जो इंट्रैक्शन होती है उसके कारण जो हमें करेक्टर दिखाई देता है। अब मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद उन्होंने मोस्ट एक्सेप्टेबल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए कि कहीं पर भी अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो वो मेंडल लॉ को फॉलो कर रहा है। तो पहला जो मेंडल का लॉ था दैट इज डोमिनेंस। वो क्या कहता है कि जब मेटिंग करी जाती है टू ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंट ट्रेट की, तो ऑफस्प्रिंग एग्जिबिट द ट्रेट ऑफ वन पेरेंट ओनली, ठीक है। इफ द डोमिनेंट फैक्टर इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल the dominant trait will result, ठीक है। The recessive trait will only result if both factor are recessive, यानी कि वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर होगा तब वो अपना ट्रेट जो है वो शो करेगा। तो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो होमोजाइगस हो हेट्रोजाइगस हो, वो अपना करेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब ये देखिए टॉल और ड्वार्फ के बीच में जो है एक्सपेरिमेंट कराया गया तो सभी हमें देखिए टॉल दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट जनरेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंट जो करेक्टर है वो टॉल था, इसलिए सभी जो है वो डोमिनेंट दिखाई दे रहे, टॉल दिखाई दे रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो सेकेंड लॉ था, उन्होंने कहा कि फॉर एनी ट्रेट ईच पेरेंट्स पेयरिंग ऑफ जीन, हमें पता है एक जीन के 2 एलील प्रेजेंट हैं, वो स्प्लिट होते हैं और हर एक गैमीट के अंदर एक एक चला जाता है कि कैपिटल टी जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक और ये 2 डिफरेंट उसमें गैमीट्स के अंदर चले जाते हैं। अब वन जीन पास फ्रॉम ईच पेरेंट टू एन ऑफस्प्रिंग, which particular gene in a pair get passed to its is completely up to chance, कि किस ऑफस्प्रिंग के पास पेरेंट का कौन सा एलील या कौन सा जीन जाएगा, वो जो है वो चांस की बात होती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
थर्ड जो लॉ था इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, उसमें जो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है उसमें क्या है कि जब डिफरेंट पेयर ऑफ एलील की हम बात करते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में आप देखेंगे inheritance of gene in at one location in a genome does not influence the inheritance gene of another location। हमारे पास दो करेक्टर के जीन हैं और दोनों जो है अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट हैं सेम क्रोमोसोम के, तो इट मीन वो नहीं है कि वो जो है वो इकट्ठे जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट है। वो अपना जो है मूवमेंट जो है उनकी एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं डालते हैं कि अगर वो दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है या वो सेपरेटली प्रेजेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो ये कहता है। तो कॉमन जो हमने देखा वो यही था कि ईच पेरेंट के अंदर 2 यूनिट फैक्टर होते हैं और उनके 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जिनको एलील बोलते हैं। F1 जनरेशन में जो है हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल दिखाई देते हैं और 2 आइडेंटिकल एलील कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जो है वो होमोजाइगस कंडीशन जो कि हमें F2 जनरेशन में दिखाई देती है। डोमिनेंट फिनोटाइप जो होता है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगसन दोनों में दिखाई देता है, लेकिन जो रिसेसिव फिनोटाइप होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है। तो अब हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट है हम उसके ऊपर जो है करेंगे। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने ये स्टडी करना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, और उसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, देखिए हम एट दिस पोजीशन हम क्या है प्लांट को जो है वो ग्रो नहीं करवा सकते, सीड करें और फिर प्लांटेशन को देखें तो ये लंबा प्रोसीजर रहता है। तो हम क्या करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं। हमने क्या लिया 3 कंटेनर लिए, प्लास्टिक के हैं। एक हमने जो हमारे 50 रेड बीड्स हम ले रहे हैं, 50 येलो बीड्स ले रहे हैं। 50 रेड बीड्स जो हैं सिंगल एक कंटेनर में रखे जाएंगे और 50 येलो बीड्स जो हैं सेकंड कंटेनर में रखेंगे, और थर्ड कंटेनर में हम जो है दोनों तरह के बीड्स को उठाएंगे और उसको एक थर्ड बीकर में जो कंटेनर है उसमें डालेंगे और काउंट करते रहेंगे। अब एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं स्टेम की हाइट। अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहेगा उसका जो पिक्चर रहेगी वो ये रहेगी कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में हम जो रेड बीड्स है उनको टॉल मानेंगे और येलो बीड्स को हम ड्वार्फ मानेंगे, और इस तरह से हमारा जो है गैमीट फॉर्मेशन होगी। अब हमारे जो 50 रेड बीड्स हैं वो गैमीट को शो कर रहे हैं और 50 येलो बीड्स हैं वो हमारे ड्वार्फ के गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक पुनेट स्केल के द्वारा जो F1 जनरेशन हमारा जीनोटाइप ये रहेगा, F1 के अंदर जो है सॉरी F2 जीनोटाइप, और हमारा जो है इस तरह से 3:1 रेशो जो है वो आएगी। प्रोसीजर क्या रहेगा, हमने जो 50 बीड्स लिए एक कंटेनर के अंदर वो गैमीट ऑफ टोल पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 50 हमने येलो बीड्स सेकंड कंटेनर के अंदर लिए हैं वो ड्वार्फ पेरेंट्स के गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करेंगे एक एक करके, अब देखिए जो हमारा हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बोथ जो गैमीट्स हैं वो फ्रॉम पेरेंट्स जो कि ट्रूली ब्रीडिंग पेरेंट्स थे, यानी कि एकदम प्योर वैरायटी थी वहाँ पर कि टोल के पास सिर्फ टोल के ही गैमीट प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी जो एग्जाम्पल हमने ली है वो स्टेम की हाइट ली है। तो हम क्या करेंगे उसके बाद हम एक बीड जो है इस कंटेनर से लेंगे, एक इस कंटेनर से लेंगे, और ये हमारा एक पेयर बन जाएगा। इन
पेयर्स को हम एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, 2 गैमेट्स मिले तो एक जो ऑफस्प्रिंग बनेगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, अब हमारे 2 पेयर्ड एलील ऑफ जीन जो थे वो ऑफस्प्रिंग में आ गए। अब हम इन स्टेप को ऐसे ही कंटिन्यू एक जो है टेबल के ऊपर अरेंज कर देंगे, हमारे पास इस तरह के पेयर जो है वो बन जाएंगे। हम इनसे जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन जो कि TT है उसको हम अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। इससे हमारे पास F1 जनरेशन की वो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन जो गैमीट्स को F1 जनरेशन जो कि 50 बीट्स थे, 25 रेड एंड 25 येलो इन ईच कंटेनर, वन कंटेनर रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीट, अदर रिप्रेजेंट द मेल गैमीट, और वो प्रोड्यूस करेंगे F1 जनरेशन। शेक करेंगे वाइग्रसली 30 सेकेंड ताकि मिक्सिंग जो है वो हो जाए। फिर हम F2 जनरेशन के लिए सबसे पहला काम है कि मिक्सिंग ऑफ जो F1 जनरेशन में हमारे पास बीड्स आए थे उनको अच्छे से मिक्स कर दें। अब उनको हम क्या करना है, विड्रॉ करेंगे 1 बीड फ्रॉम ईच कंटेनर विद योर आई क्लोज्ड। अब हमारे पास हाइब्रिड टाइप के जो ब्रीड्स गैमीट्स हैं उनको हम आँख हमने क्लोज कर ली। पहले हमने क्या किया था, सेपरेट कंटेनर में लिया, अब हमने एक कंटेनर में डाल दिए। अब हम इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने जो भी हमारा साथ में फेलो है उसको बोलेंगे कि तुम जो है मैं उठाऊंगा 2 बीट्स को, तुम अपना नोट डाउन करोगे कि वो दोनों रेड है या दोनों येलो है या एक रेड और एक येलो है। ठीक है, तो जो नोटबुक में उसको कॉम्बिनेशन को वो पार्टनर जो है वो नोट करता चला जाएगा इस तरह से। उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट होएगा ये हमारा F2 इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा। हम जो है बाकी स्पेयर कंटेनर के अंदर उनको डिस्कार्ड करते चले जाएंगे। अब हम F2 इंडिविजुअल की जीनोटाइप फिनोटाइप उनकी रेशो को कैलकुलेट करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे रेशो को, और इनको हम अपने जो से अदर स्टूडेंट्स हैं उनके बैच के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज सी रेशो जो है वो मिलकर तैयार हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा, पहला वो पूछ रहा है कि F1 जनरेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होंगे। तो हमारे इंडिविजुअल 25 जो गैमीट थे वो रेड थे, 25 येलो थे, वो आपस में मिलकर एक इंडिविजुअल बना रहे। तो हमारे पास टोटल जो है 50 वो रेड बीड्स थे और 50 येलो थे, वो बना रहे हैं 50 इंडिविजुअल्स। फिनोटाइप जो है F1 इंडिविजुअल में हमने देखा कि वो हेट्रोजाइगस हैं तो वो सभी टोल हैं। जीनोटाइप जब हमने F1 इंडिविजुअल का देखा तो वो था कि एक येलो था एक रेड था, यानी कि एक कैपिटल T एक स्मॉल t। F2 जनरेशन जब हमने मिक्स कर लिया, फिर क्लोज आई से पिक किए 2 बीट्स, तब हमारे पास इंडिविजुअल सेम आए। ठीक है, लेकिन फिनोटाइप जो है अब हमारे पास 2 तरह के आए कि कुछ टोल कुछ ड्वार्फ। नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर फिनोटिपिक देखा तो हमने देखा हमारे पास 37 जो है वो टोल आए और 30 जो है वो ड्वार्फ आए। और इसकी जो फिनोटिपिक अगर रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 50 में से हमारे पास 37 जो है वो टोल आए हैं और 13 जो है ड्वार्फ आए हैं, तो ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, हम अप्रोचिंग 3:1 की रेशियो में है। जीनोटाइप वही है TT कैपिटल T और स्मॉल t। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमने काउंट किए तो टोटल हमारे कैपिटल T के 13 आए, कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगस कंडीशन में 25 आए और स्मॉल t के 12 के आसपास जो है हमारे कॉम्बिनेशन बने और इनकी रेशो जो है हमारे पास आई 1:1। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट है। अब हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये ठीक आ रहा है या मेंडेलियन इनहेरिटेंस
स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट है उनके मैचिंग है या नहीं है। तो अबव एक्सरसाइज ये डिस्कशन था रिजल्ट का कि हमारे पास करेक्टर क्या थे, डोमिनेंट करेक्टर क्या था, टोल था। F1 होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, F1 में हमने हेट्रोजाइगस देखी कंडीशन, क्योंकि एक रेड है एक येलो बीट था। व्हेन FN प्लांट को हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन और एग, उतने ही बनेंगे जितने 2 टाइप के हमारे बनेंगे, कुछ हमारे जो है वो येलो बनेंगे, कुछ जो है वो रेड बनेंगे, टोल और वट आर देयर जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल T होगा और स्मॉल t होगा। वट आर द फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी कि हमारे पास 50 इंडिविजुअल थे, उनमें से जो 50 रेड थे और 50 जो है वो येलो थे प्लांट्स की, ठीक है। अब इसके बाद जो है जीनोटाइप के अकॉर्डिंग फिर हमने उनको अच्छे से शेक किया स्टेप 5 में और आंखों से बंद किया, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ बीड्स जो है या जीन्स जो है वो बहुत ज़रूरी रहती है। और क्लोज आई से जब हम उठाते हैं तो वो एक रैंडम कम्बिनेशन हमारे पास देता है, जिसके कारण हमारा रिजल्ट जो है वो बेस्ट आता है। और ये जो रेशो आपने देखी कि क्वेश्चन है, हाउ डज योर रेशो एंड द ग्रुप एवरेज रेशो कंपेयर विद मेंडल प्रेडिक्शन, एक्सप्लेन द डे। हमने देखा कि हमारी जो रेशो आई, फिर हमने अपने ग्रुप के जितने भी बैचेस थे उनके साथ जो है कंपेयर किया, तो हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो उनको कंपेयर करते हैं हम मेंडेलियन की जो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, और उनको काई स्क्वायर टेस्ट में जो है वो चेक किया जाता है। और हमारा जो एग्जांपल है जो कि हमने लिया कि हमारी जो रेशो आई 35 TT और 15 TT जो है एवरेज में आए, किसी के 37 किसी के 36 इस तरह से, तो आउट ऑफ 50 नॉट एग्जैक्टली हमारे पास एग्जैक्टली 3:1 की रेशो जो है वो नहीं आई। ये कुछ डिस्कशन था, रिजल्ट था। उसके बाद हम जब काई स्क्वायर एनालिसिस करते हैं तो हम ऑब्जर्व वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर करके उनका डिफरेंस निकाल के, और फिर उनको हम जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू होती है काई स्क्वायर की, उसको 1 to 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर चेक करते हैं, और फिर हम उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रेडिक्शन जो है वो ठीक है या गलत है। तो ये हमारा था सिंपल स्टडी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड मेंडेलियन रेशो। थैंक यू।